नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय परमात्मा। आज मैं विजय देवराकोंडा की बात करूंगा। आज उनकी फिल्म लाइगर का ट्रेलर लॉन्च था मुंबई में और मैं खासकर इस ट्रेलर लॉन्च में इसलिए गया था कि मैं विजय देवराकोंडा को देखना चाहता था। विजय देवराकोंडा की काफ़ी चर्चा है। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उनके प्रति कितना प्रेम जाहिर करते हैं या उनके प्रति उदासीन हैं, तटस्थ हैं, या फिर एक जिज्ञासा आपके अंदर है। उस हिसाब से अगर आप तय करें तो उनके अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। मुझे जो सबसे बात आखिरी और सचमुच उतनी अच्छी नहीं लगी कि वे स्लीपर में वहाँ आए हुए थे इवेंट में। मेरा मानना है कि ऐसे पब्लिक इवेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी कलाकार की ज़िंदगी में, और आज तो यह इवेंट उनका पहला इवेंट हिंदी में था और जहाँ उन्हें इंट्रोड्यूस किया जा रहा था एक तरीके से। यहाँ पे उनको थोड़ा सा मौके के हिसाब से, इवेंट के हिसाब से तैयार होना चाहिए था, लेकिन नहीं थे वे। हो सकता है कि दक्षिण में यही एटीट्यूड चलता हो। मैंने अमूमन बहुत सारे कलाकारों को देखा है जब वे डबिंग के लिए जाते हैं या अपने फिल्म प्रोडक्शन के काम से जुड़े रहते हैं, या अभी आप आमिर की तस्वीरें देख रहे होंगे, लगातार जब स्टूडियो के बाहर उनकी तस्वीरें फोटोग्राफर ले रहे हैं तो वहाँ ये बहुत ही कैजुअल कपड़ों में रहते हैं क्योंकि वहाँ दिन दिन भर उनको काम करना होता है। लेकिन जब आप ऐसे किसी इवेंट में आते हैं तो आपको इवेंट के हिसाब से तैयार होना चाहिए। अब जैसे कि इसी इवेंट में ट्रेलर लॉन्च में रणवीर सिंह भी आए थे। रणवीर सिंह जो मेहमान के तौर पे थे, चीफ गेस्ट बन के आए थे, लेकिन उनकी तैयारी देखते ही बनती थी। उन्होंने दर्शकों को बहुत ही प्रभावित किया। साथ ही वे जितनी तैयारी के साथ आए थे वो तैयारी सामने से उनको देखने को नहीं मिली, क्योंकि जब वो डांस करना चाहते थे, गाना सुनना चाहते थे और उसके ऊपर थिरकना चाहते थे तो वहाँ विजय देवराकोंडा ने उनका कोई सहयोग नहीं दिया, और किया भी तो ऐसा लगा कि बेमन से कर रहे हैं या वे स्टेप्स भूल चुके हैं अपने ही डांस के। तो ये थोड़ी सी कह लें कि लापरवाही कह लें इसको, या निसंगता कह लें, या किसी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट ना माने, कुछ तो था जो वहाँ पे बात लोगों को भी अखरी होगी। और इसकी तस्वीरें तो चल रही हैं कि वे कैसे स्लीपर पहन के वहाँ पे आ गए थे। पूरे इवेंट में बहुत लगाव वाला एटीट्यूड उनका नहीं दिखा, बहुत उत्साह नहीं दिखा। यूं लगा कि वे बेमन से ही सब कुछ कर रहे हैं। पत्रकारों के सवाल के जवाब देते समय भी उनमें वो एटीट्यूड थोड़ा सा दिखा। अब ये बात हो सकती है कि पहली मुलाकात इस तरीके से थी और हो सकता है कि वे इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो। यह भी हो सकता है कि वो घबराए हुए हों कि पता नहीं मुंबई का मीडिया उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा। ये सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन उनके होस्ट जो करण जौहर हैं वे तो पूरी तैयारी से आते हैं और चाहते हैं कि उनका परफॉर्मेंस, उनका पूरा इवेंट एक परफॉर्मेंस हो, और उसी की तैयारी वे करते हैं। लेकिन ये इवेंट अच्छी तरह से परफॉर्मेंस नहीं बन पाया। मैं ट्रेलर पर कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि ट्रेलर के रिव्यू नहीं करता हूं मैं, और इसलिए इस पर कोई भी चर्चा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। बाकी आप ट्रेलर देख के अपनी राय बनाएं। मैं तो इसलिए गया था कि मैं विजय देवराकोंडा की बॉडी लैंग्वेज देख सकूं, उनका क्या एटीट्यूड है, वे कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे सवालों के जवाब देते हैं। तो वहाँ मुझे निराशा हुई है और मैं बहुत संतुष्ट होकर नहीं लौटा हूँ वहाँ से। बाकी आप बताएं, आप लोगों की क्या राय है। सुना है कि दक्षिण में वे बहुत पॉपुलर हैं। अभी देखना है कि उत्तर भारत में हिंदी फिल्म के माध्यम से वे कितने पॉपुलर हो पाते हैं। वैसे ये करण जौहर की फिल्म है तो जाहिर सी बात है कि वे इसकी पूरी तैयारी करेंगे कि उनकी फिल्म और उनके फिल्म के जरिए विजय देवराकोंडा सबके प्रिय बन जाए। शुरुआत उन्होंने अपने शो कॉफी विद करण से कर दी है। अब देखें आगे क्या हाल होता है और आप कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करें।